सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टोटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जिन्हें अगर आप परस्यू करते हो और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल एकदम सही निकलता है, बिल्कुल एकदम राइट निकलता है, तो आपको उस कोर्स में कुछ एडवांटेज मिलता है। 2% मैक्सिमम, 2% मैक्सिमम तक तो 10% तक भी जाता है, और जो बेसिक कोर्सेज हैं उनमें 2% तक भी मिलता है। तो आज मैं ऐसे ही कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता रहता, इस वजह से वो अच्छे कोर्स या अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते, सिर्फ इसी गलती की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर से कर दो ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहले बात करता हूँ कि किन कोर्सेज में मिलता है ये एडवांटेज। बात कर लीजिए, डीयू ने अपनी बुलेटिन में, ये काफ़ी ईयर से भी है, इस साल भी है, कि डीयू ने अपनी बुलेटिन में ये साफ साफ कहा है, साफ साफ लिखा है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स में ऑनर्स कर रहे हो, जैसे कि इंग्लिश में ऑनर्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज कोर्स है, जैसे कि हिंदी में ऑनर्स, हिंदी एक लैंग्वेज कोर्स है, लाइक संस्कृत ऑनर्स। अगर आप किसी भी लैंग्वेज कोर्स में ऑनर्स कर रहे हो एंड आपके पास वो सब्जेक्ट क्लास 12th में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट था। क्लास 12th में एक सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्टिव, एक होता है कोर। आप में दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, मैक्सिमम बच्चों पर कोर रहता है। लेकिन अगर आपके पास वो सब्जेक्ट इलेक्टिव है क्लास 12th में, मान लीजिए आप इंग्लिश में ऑनर्स कर रहे हो, आपने ऑप्ट करा इंग्लिश ऑनर्स करने का, एंड आपके पास क्लास 12th में इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इंग्लिश कोर नहीं, इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आपको 2 से 2.5% तक का एडवांटेज मिलेगा इन योर बेस्ट 4 परसेंटेज। मान लीजिए आपके बेस्ट 4 में 92% बैठ रहे हैं, 93%, मान लीजिए 93% बैठ रहे हैं, तो आपको 2% तक का तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके जो परसेंटेज है वो 95% मानी जाएगी आपको किसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए। एंड अगर मान लीजिए आप अपने बेस्ट 4 में इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए फाइन आर्ट या फिर वो सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं जो कि लिस्ट में, जो ड्यू की तरफ से लिस्ट निकलती है उसमें नहीं है, तो आपको 2.5% का डिडक्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो उसका 2% एडवांटेज मिलेगा, तो सब वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब आपको बस 0.5% का ही डिडक्शन होगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। आप चेक ज़रूर से कर लें कि आपके पास क्लास 12 में इंग्लिश में इलेक्टिव सब्जेक्ट ही होना चाहिए, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। अब बात कर देते हैं, सेकंड बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जिसमें आपको 10% तक का भी एडवांटेज मिलता है। तो इनमें से एक सब्जेक्ट है संस्कृत। अगर आप बीए प्रोग्राम में, आपको जैसे कि पता होगा डीयू कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंग्लिश इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी, संस्कृत इंग्लिश, संस्कृत हिंदी, संस्कृत, ऐसे करके बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में है, हर कॉलेजेस में बीए प्रोग्राम है। खैर, तो अगर आप अपने कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एंड आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए संस्कृत आप उसके साथ ले रहे हो, तो आपको 10% का एडवांटेज मिलेगा सिर्फ संस्कृत लेने पर। अगर आप कॉम्बिनेशन में, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आप बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन में दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को संस्कृत रखते हो, तो आपको 10% तक का एडवांटेज मिलेगा। इससे आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसे ऑप्ट करना पसंद नहीं करते हैं संस्कृत को, इसीलिए ये थोड़ा अंडररेटेड सब्जेक्ट है। बट इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आप, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि आप बीए प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, तो एक सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। लेकिन डीयू ने क्राइटेरिया क्यों रखा है? क्योंकि आजकल जैसा कि माहौल है, लोग संस्कृत जैसी लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस लैंग्वेज का एडवर्टाइजमेंट, इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए डीयू ने 10% एडवांटेज क्राइटेरिया इस पर रखा है। अब बात कर लें कुछ सब्जेक्ट पे डिडक्ट, ये तो बात करी हमने एडवांटेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स पे डिडक्शन के बारे में। तो डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन आपका 3 टाइप्स पे होता है, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है। स्ट्रीम चेंज पे डिडक्शन, अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो उस पर डिडक्शन होगा। लेकिन
इस साल मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांसेस हैं कि कोई भी कॉलेज स्ट्रीम डिडक्शन नहीं करे। 2019 में भी सिर्फ 5-6 कॉलेजेस नहीं करा था, इस साल वो भी नहीं करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। दूसरा डिडक्शन होता है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि आपके पास क्लास 12 में नहीं था, तो आपका उस पर डिडक्शन होगा 2.5% का। एंड बस ये डिडक्शन होता है, और तो मेनली कोई डिडक्शन होता नहीं है। एंड जो मैंने एडवांटेज की बात करी थी वो सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स पे नहीं, कोई भी लैंग्वेज कोर्स हो, चाहे वो बंगाली ऑनर्स हो, हिंदी ऑनर्स हो, संस्कृत ऑनर्स हो, अगर आपका एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। अब एक मेरे पे क्वेरी आई थी मेरे इंस्टाग्राम पर कि उस बच्चे पे साइकोलॉजी ऑनर्स उसे परस्यू करनी थी, बट उस पे क्लास 12 पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट था एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। साइकोलॉजी होता ही इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो उन्होंने सोचा कि 2% का एडवांटेज मिलेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी परसेंटेज लगाई। लेकिन जब मैंने भी कई सोर्सेज से पता करा तो ये पता चला कि 2% का एडवांटेज सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट से मिलता है। साइकोलॉजी इज नॉट अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, सो आपको उस पर एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बुलेटिन में सब चीज़ों का वेरिफिकेशन, सब चीज़ों का उन्होंने ब्रीफली सब कुछ चीज़ें समझा रखी हैं, तो आप एक बार बुलेटिन भी पढ़ लें। ऐसी कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप उसमें पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप उसमें भी मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसी वीडियो के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।